आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के यशस्वी मंत्री श्रीमान राम मोहन नायडू जी, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, सुयोग्य मंत्री भी हैं। और राम मोहन जी का भाषण सुनकर तो ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश के ये बाहर के कहाँ से आ गए। हमारे लिए एक अच्छे हिंदी के वक्ता और वक्ता के साथ प्रवक्ता और भाषण में ऐसा के भाष्यकार के रूप में भी और भविष्यकार के रूप में भी, कैसा आपका विभाग है, ऐसी उड़ान ले जाने वाले, अपनी भाषा से, भावनाओं से, अभिव्यक्ति से, मन की अंदर की इच्छा शक्ति से, शब्दों के संचय के साथ आपका ये परमात्मा करे अपना एक अलग व्यक्तित्व निकल के आए। मैं आपके लिए शुभकामना देता हूँ, पूरे प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये समृद्ध मंच है, इस मंच पर सुबह से लेकर शाम तक हमारे प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस तो जरूर है, लेकिन विजन 2047 को लेकर के हमारी सबकी मनोभावना है कि हाँ, हम अपने प्रदेश का भविष्य का आगामी 25 वर्ष का रोडमैप बनाएं। ऐसे में हमारी स्थापना दिवस के साथ बीते वर्ष से जो उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने ये जो संकल्प लिया था, इसको नीति आयोग के साथ भी कदम से कदम मिला के चलते हुए बात करें। ऐसे में नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी जी, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस अवसर पर माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, एमएसएमई मंत्री, जोरदार अभिनंदन माननीय चेतन कश्यप जी का, माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी का, दोनों विभागों के अलग अलग कामों को जोड़ करके भी हमने स्थापना दिवस से आज की इस आउटलाइन को बनाने का प्रयास किया कि समग्र रूप से हम अगर स्थापना दिवस की अपनी कल्पनाशीलता के आधार पर दिन की कार्यक्रमों की रचना बना रहे हैं, तो उसमें वो सब कुछ समाविष्ट होना चाहिए। इसलिए आपका भी अभिनंदन। और मंच पर ही विराजमान हमारे माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक हमारे भगवान दास सबनानी जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, और जैसा कि मैंने कहा कि उद्योग और रोजगार की बात हो तो उद्योग और रोजगार के स्वनाम धन्य देश के और प्रदेश के दोनों तरह के ऐसे उद्योगपति भी हमारे मंच को शोभायमान कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। डायरेक्टर अडानी इंटरप्राइजेस के प्रणव अडानी जी का आपका भी स्वागत अभिनंदन। और जिनमें हमारे इस पूरे रचना में हमारे सीएस अनुराग जैन जी, जोरदार अभिनंदन अनुराग जी का, हमारे अधिकारियों का भी, जिनके कारण से हमने अपनी सारी व्यवस्थाओं के लिए काम का बंटवारा करा हुआ है। हमने कहा हम प्रदेश में और देश में दौड़ लगाएं और आप वल्लभ भवन में बैठ करके ये दोनों चीजों को सूत्रबद्ध करें। जोरदार अभिनंदन अनुराग जी के लिए। अपने लंबे सुदीर्घ प्रशासकीय कार्यों का अनुभव भी आपको है और हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के मनोभाव को समझकर राज्य की विकास की प्रगति की तरफ जो आगे ले जा रहे हैं। तो ऐसे में चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी विपिन कुमार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे 8 एयरपोर्ट पहले से नवा आज आपने श्री गणेश करा है। हमारे नवरत्नों की परंपरा है उज्जैन से, तो जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से सम्राट विक्रमादित्य और उनके नवरत्न हमारे प्रदेश के लिए इसी कारण से और भी माननीय, जब मैं अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से वो जो बड़े लोगों की सूची देख रहा था तो मध्य प्रदेश के लोगों के नाम भी ढूंढ रहा था, तो हमारे लिए 2 नाम मिले, पाटीदार जी और सुधीर अग्रवाल जी। जोरदार अभिनंदन करो। ये अच्छी बड़ी खासी, मैं आंकड़ा नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन हमारे राज्य को अच्छा गौरव आपके माध्यम से निकल के आ रहा है। और वेल्सपैन ग्रुप के भी जोरदार नाम हमारे मित्र का अभिनंदन करें, जिनके कारण चिंतन ठक्कर जी चेयरमैन एसोसिएट। इसी अवसर पर पेनासोनिक ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट हमारे भी तपासी मुसीगा जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत। ये हमारा मंच राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह से शोभायमान हो रहा है। मध्य प्रदेश अपने 69 साल पूरे करते हुए 70 में प्रवेश कर रहा है, तो इसका लंबा सुदूर दौर 1956 का, जिसको पूरे देश से
बचे हुए इधर से उधर से 3-4 राज्यों को मिलाकर जब मध्य प्रदेश की रचना बनी तो मध्य प्रदेश में मध्य भारत, हमारा मालवा से लेकर चंबल का बेल्ट, उधर से सीपी एंड बरार का कुछ हिस्सा, महाकौशल और विंध्य का हिस्सा, अलग अलग प्रकार से सब मिलाकर के मध्य प्रदेश जब बना तो सच में हमारे इस शरीर की रचना के समान जो मध्य प्रदेश को उपमा दी गई कि मध्य प्रदेश ये देश का दिल है, तो देश का दिल जितना अच्छा स्वस्थ और सभी प्रकार से गुण संपन्न होगा तो शरीर पूरा स्वस्थ रखने में जो हृदय की भूमिका रहती है। मैं मान के चलता हूँ 70 साल के अलग अलग दौर से निकलते हुए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने अपनी यात्रा तय की है, मैं आप सबके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का ये जो दौर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रारंभ हुआ, जोरदार अभिनंदन अपनी इस पूरी यात्रा के लिए और पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए।